आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बन चुका है। दरअसल कल यानी कि 20 सितंबर को लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष अदालत में एक वकील नपेंद्र पांडे ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का परिवाद दरअसल दायर किया है। इनके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले इस तरीके की मांग की है। ये केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो कि राजद्रोह की है और 61 जो षड्यंत्र के तहत है, उसके तहत यह मामला दर्ज करने की मांग की गई है और अब इसकी सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर दोस्तों यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा जो देश को तोड़ने वाली साजिश का हिस्सा लगे। आइए इस घिनौने बयान को इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक रैली में एक बयान दिया था कि हम अब भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि पूरी की पूरी आरएसएस और भारतीय राज्य से यानी कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। यह बयान सुनकर के हर देशभक्त का खून खौल उठा। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह भारत माता को गाली देना नहीं है? आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की साजिश को बेनकाब करेंगे और इसके साथ ये भी देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा देश को कमजोर करने की कोशिश की है। इसलिए रिपोर्ट में आगे बढ़ो उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए पहले इस बयान की जड़ तक जाते हैं। दरअसल 15 जनवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है। वहां पर राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर के जो कहा वो न केवल सिर्फ और सिर्फ विवादित था बल्कि देश विरोधी भी था। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है। हम आरएसएस की विचारधारा और पूरे के पूरे भारतीय राज्य से टकरा रहे हैं। यह एक सिस्टमैटिक फाइट है। सोचिए, भारतीय राज्य से लड़ाई। भारतीय राज्य मतलब यहां पर क्या है? हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी सेना और हमारी न्यायपालिका, यानी कि सब कुछ राहुल गांधी के लिए एक तरीके से वो इन सब से टकराना चाहते हैं। राहुल गांधी जो खुद एक सांसद हैं, लोकतंत्र के अंदर से ही सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यह तो खुलेआम विद्रोह का आह्वान है। वकील नपेंद्र पांडे ने सही कहा, यह बयान राष्ट्र की एकता को तोड़ने की साजिश है। परिवाद में राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश जैसे नेताओं को भी नामजद किया गया है। राहुल गांधी का इतिहास देखिए, यह पहली बार नहीं बल्कि 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान को मसूद जी कहकर के संबोधित किया था, जिसके लिए भी राष्ट्रद्रोह का केस मांगा गया था। साल 2022 में दोस्तों असम में उन्होंने कहा था कि भारत गुजरात से बंगाल तक मौजूद है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 1000 सेडिशन केस दाखिल किए थे। और अब ये नया बयान। राहुल गांधी, क्या आप देशभक्त हैं या फिर देशद्रोही? आपकी हर बात पाकिस्तान की भाषा लगती है। जब भी राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया उसे अपने प्राइम टाइम में दिखा करके राहुल गांधी को एक तरीके से अपना हीरो बताती है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यह बयान संस्थागत सत्ता के खिलाफ में था, लेकिन यह साफ झूठ है। दरअसल वो खुल करके भारतीय राज्य कह रहे हैं, यानी कि इंडियन स्टेट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको वो उनका बयान तो अच्छी तरीके से याद होगा। ये तो एनडीए सरकार को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन असल में राष्ट्र को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी को सजा ना मिली तो कल कोई और भी ऐसे ही बोलेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। दरअसल राहुल गांधी तो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है, असली खिलाड़ी है कांग्रेस पार्टी। नेहरू जी के समय से ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रवाद को कमजोर किया है। साल 1962 का चीन युद्ध आपको भली भांति याद ही होगा, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई और चीन ने हमें धोखा दिया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को कुचला और आज राहुल गांधी वो वही करते दिख रहे हैं। वो गांधी नेहरू परिवार के वारिस हैं जो हमेशा देश को परिवार की बपौती समझते हैं। इस बयान से साफ तौर पर यह झलकता है कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस को टारगेट करके हिंदू एकता को तोड़ना चाहती है। वो जानते हैं कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बन चुका है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी का भारतीय राज्य से लड़ाई कहना तो खुले तौर पर संविधान को चुनौती देना है। पर बाद में यह भी कहा गया है कि यह बयान युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल राहुल गांधी का यह कहना है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, नॉट ओनली आरएसएस एंड भारतीय जनता पार्टी। ये अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। दरअसल
जुलाई के महीने में ही राहुल गांधी पर एक और केस चला था ऑपरेशन सिंदूर पर। उनके बयान पर उन्होंने कहा था कि 22 मिनट का ऑपरेशन क्या हासिल किया है भारत ने, जैसे हमारी सेना को अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। साल 2016 में भी राहुल गांधी पर सेडिशन का केस चला था। दरअसल एमनेस्ट केस में उनका बचाव ये पार्टी नहीं साजिश का केंद्र है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वो भी चुप नहीं है। वो सोशल मीडिया पर सरकार को तानाशाह कहती रही हैं। और खड़गे जी वो तो बस रबर स्टैंप है। कांग्रेस पार्टी की ये ट्रेनिंग है, देश को बांटो वोट लूटो। लेकिन अब बस जनता जाग चुकी है। दोस्तों, इस बयान का असर क्या होगा? कल्पना कीजिए अगर युवा ये मान लें कि भारतीय राज्य से लड़ना सही है, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में जो कांग्रेस पार्टी फाइट करने की बात कर रही है, अगर इस देश के युवा ये मान लें कि ये ठीक है, तो फिर इसका असर जमीनी तौर पर क्या होगा? अराजकता या विद्रोह? हमारा संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है वो खतरे में पड़ जाएगा। राहुल गांधी जैसे नेता सीमा पर सैनिकों का मनोबल तोड़ते हैं, जबकि वो खुद लाल बत्ती में घूमते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर देखिए, पाकिस्तान और चीन हमारी सीमाओं पर नजर रखे हैं। ऐसे में आंतरिक दुश्मन कौन है? वही जो राज्य से लड़ाई का नारा लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेडिशन लॉ पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऐसे केस जरूरी है ताकि देशभक्तों को न्याय मिल सके। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन सच तो यह है कि वो खुद साजिश रच रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस तरीके के केसेस कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर किए हैं और यह सही भी किया है। अगर राहुल गांधी को बख्शा गया तो कल कोई आतंकी भी कहेगा कि मैं राज्य से लड़ रहा हूं। यह लोकतंत्र का सीधे तौर पर अपमान है, लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या। और उसी लोकतंत्र के बचाने का जो ठेका ले रखा है राहुल गांधी ने। हमारी सेना जो ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में दुश्मन को धूल चटा देती है, उसके शहीदों को राहुल गांधी अपमानित करते हैं। तो राहुल गांधी का एक तरीके से पूरी की पूरी, मैं कांग्रेस पार्टी का मैं कहूंगा एक तरीके से ये ट्रेंड बन चुका है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी से इस देश की जनता जो है बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती कि ये नेशन के साथ में खड़े। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोग देखेंगे कि विपक्ष के और भी तमाम राजनीतिक दल जो है हमारी सेना के साथ में, हमारी सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। मैंने उन तमाम नेताओं को भी देखा जो हमेशा मोदी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मोदी को गरियाते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपनी एकता दिखाई वो वाकई में कांग्रेस पार्टी के गाल पर तमाचा है। और कांग्रेस पार्टी के जो इकलौते नेता थे शशि थरूर, जो एक डेलीगेशन का हिस्सा भी थे, जो वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में जाकर के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और पहलगाम अटैक को लेकर के जो भी बातें कही, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। बार बार शशि थरूर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। उस समय बहुत सारी अटकलें इस तरीके की भी बनी कि क्या शशि थरूर अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दूरी बना करके क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है एमपी पीएमएलए कोर्ट में। दरअसल ये जो है परिवाद दाखिल किया गया है, ये पिटीशन दाखिल की गई है और इसमें यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर इस बयान को लेकर के नकेल नहीं कसी गई तो यकीनन तौर पर इससे दूसरे तमाम लोग भी इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। और अगर कोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो फिर इस बात को लेकर के हमेशा नजीर पेश की जाएगी कि जब राहुल गांधी इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते हैं। मसलन अब इसका फैसला 1 अक्टूबर को होगा। 1 अक्टूबर को इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।